हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज कई दिनों के बाद हरियाली नजर आई बाजार में। बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा। पूरे दिन अपसाइड ही बाजार जाता रहा। गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ और अच्छा खासा गैप डाउन, करीब 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होने के बाद और वहां से रिकवरी लिया। और हम जाकर जहां से ब्रेकडाउन किए थे, निफ्टी एक रेंज में चल रहा था। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक अप साइड एक डाउन साइड का। एग्जैक्टली वहीं पे जाकर के रुका है जहां से ब्रेकडाउन दिया था। 13 दिन चला है रेंज में और 1 जून को यहाँ पे रेंज ब्रेक किया है और आज एक मोमेंटम पॉजिटिव दिखा। अब क्या करेगा? या तो एक बात हो सकती है, यहीं से अपसाइड फिर इसी रेंज के अंदर जाएगा, या रिटेस्ट करके वापस से नीचे आएगा। दूसरी बात ये दिख रही है कि पहले भी गैप को थोड़ा छोड़कर चला गया। 13 मई को डाउन साइड आया, लेकिन कुछ पॉइंट से गैप छोड़ दिया, जो कि ये बड़ी गैप आपको 7 अप्रैल और 8 अप्रैल के बीच में दिख रही है। आज वापस से इतना मेहनत किया, गैप डाउन ओपन भी हुआ 150 पॉइंट और कुछ पॉइंट से गैप को छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं किया है। हालांकि इससे भी नीचे गैप है, लेकिन ये नियरेस्ट गैप यही था, तो इसे अगर फिल कर देता तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि चलो 23,000 से शायद कुछ टाइम के लिए बॉटम बन जाए। अब देखना ये है कि रिटेस्ट करके ऐसा ना हो कि फिर से वापस इस गैप को फिल करने आ जाए। अब कल परसों 2 दिन शायद हो सकता है बाजार को पॉजिटिव भी रखा जाए। रीज़न ये है क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम फ्राइडे को आने वाला है। अब क्या कमेंट्री होगी, क्या होगा, ये तो उस टाइम ही पता चलेगा। बाजार रिएक्ट करेगा उनके कमेंट्री पे ही सबसे ज़्यादा, कि आगे वो क्या करेंगे। ब्याज दर में शायद कुछ चेंज ना हो, लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आगे वो क्या करेंगे। दूसरी पॉजिटिव बात ये चल हो रही है कि टैरिफ भारत और यूएस के बीच में चल रहा है वार्ता, और आज कुछ कुछ प्रोडक्ट पे आया भी है जहाँ पे टैरिफ कम किया गया है। जैसा मैंने एक दो चीज़ें अभी देखा, एल्युमिनियम पे, मोबाइल पे, इन सब चीज़ों पे कम किया गया। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब कल भी ये 4 तारीख तक आपको वार्ता चलने वाला है टैरिफ को लेकर, तो यहाँ भी अच्छा ही होगा, टैरिफ कम ही होगा। कुछ समझौता होने आया है, कुछ कम कम ही होना है, बहुत सारी चीज़ों पे कम हुआ है। तो ये भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। 2 दिन पॉजिटिव हो भी सकता है बाजार सेंटिमेंट पे। आजकल न्यूज़ बेसिस पे ज़्यादा चल रहा है और थोड़ा ईरान और यूएस ठंडा पड़ गए हैं, तो अब तो वो चर्चा भी करने की इच्छा नहीं होती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कल खुलेगा कहाँ पे और वहाँ से अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है। और देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें ध्यान में हमें रखनी है। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्लियर पता चल रहा है कि रिटेस्ट भी कर सकता है इस जोन से, या ऊपर भी जा सकता है। कैंडल तो बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल एक सॉलिड कैंडल बनी हुई है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें निफ्टी का क्या लेवल रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट एनालिसिस करें, क्लोजिंग बिल्कुल हायर लेवल पे ही लगभग दिया बाजार, 23,500 के पास लगभग क्लोजिंग आया है। अगर हम यहीं पे ओपन हो रहे हैं, जहां क्लोज हुए हैं यहीं पे ओपन हो रहे हैं, और ओपन होके थोड़ी देर अगर टाइम बिताते हैं, 15-20 मिनट अगर टाइम बिता रहे हैं या उससे भी ज़्यादा, और अपसाइड में अगर ब्रेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम 23,640 के पास एक बार निफ्टी को देख सकते हैं। और अगर रेंज बनाने के बाद वापस नीचे आ रहा है, तो पहला सपोर्ट हमें 23,400 के पास मिलेगा। दो कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, जहाँ क्लोज हुए ओपन होकर के थोड़ी देर टाइम बिता के ऊपर निकलते हैं तो 23,640, 23,650 ये लेवल दिखा सकता है। और अगर डाउन साइड आते हैं तो 23,400 के पास सपोर्ट भी ले सकता है। और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर बना, तो उस कैंडल के लो के साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बुलिश कैंडल बनता है, लो के साथ हम फिर वापस 23,550 के लिए ट्रेड बना सकते हैं। और अगर 23,400 को होल्ड न कर पाया किसी कारणवश, वापस से हम फिर वही लो के पास जाएंगे। और इस बार वापस फिर लो के पास गए तो शायद ये कुछ ज़्यादा निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि फिर हम अपने आज का लो ब्रेक करते हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एक पहला सपोर्ट 23,400 पे दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट भी 23,350 के पास एक बुलिश कैंडल बनी हुई आज। और उस बुलिश कैंडल के यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल देखो बना दिया था। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा किया, लेकिन हाँ रेंज बनाया। रेंज करीब 12 बजे तक रेंज बनाने के बाद तब जाके बाजार निकला है। आवरली कैंडल देखें आप तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, आवरली कैंडल देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा था कि बाजार अप साइड जाएगा। यहाँ पे डाउन साइड में थोड़ा
डाउन आ रहा है तो हमें मौका मिलेगा 23,350 पे भी आता है और एक बुलिश कैंडल प्राइस एक्शन बुलिश बनाता है, तो यहाँ से अच्छा मौका मिलेगा 23,550 के लिए। और हम खुलने के बाद ऊपर ही चले जा रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस पे ओपन होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर 23,650 23,660 के करीब हम जा रहे हैं और एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर हमें यहाँ से सेल के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक सेल का पोजीशन सोचना पड़ेगा। और लेकिन एक चीज क्या अच्छा रहेगा कि अगर हम खुल के ऊपर गए, नेगेटिव कैंडल बना, वापस फिर इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाया तो एक अच्छा मौका मिलेगा हमें फिर वापस अपसाइड जाने के लिए। हमें सबसे अच्छा स्ट्रक्चर अभी फिलहाल ये दिख रहा है, रेंज ब्रेक करके कुछ अपसाइड जाए, उसके बाद बाजार टाइम बिताकर थोड़ा नीचे आकर वापस इसे रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो ये बहुत अच्छा व्यू हमें दिख रहा है। अब बाजार तो हमारे अनुसार चलेगा नहीं, वो तो अपने अनुसार चलेगा, तो खुलने पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, गैप डाउन खुल रहा है या जहाँ ओपन होंगे वहीं पे हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। 15 मिनट देखो हमेशा ओपनिंग के बाद वेट करना चाहिए, 15 मिनट का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें अभी फिलहाल हमें दिख रही हैं। अप साइड में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये इतना ऊपर चला जाएगा, बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा बाजार को। सबसे पहले रेजिस्टेंस तो आपको 23,640 से 23,660 पे आएगा आपको, फिर दूसरा रेजिस्टेंस 23,740 पे आएगा, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी है। एक बार में बहुत मुश्किल है बाजार का ऊपर जाना। दूसरा रेजिस्टेंस अगर बात करें तो हमें हर जगह रेजिस्टेंस आपको इस जोन में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये गैप देखो अगर निकला फिर इस 23,760 से तो फिर आप अपसाइड के लिए और देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम 23,650 तक देखेंगे, वहाँ तक जाता है, निगेटिव कैंडल बनाता है, वापस से सपोर्ट एरिया में 23,550 के पास आ रहा है, फिर ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना तो अपसाइड के लिए जाएंगे। थोड़ा 23,650 के पास हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, या डाउन साइड आकर वापस अपसाइड निकले। ये दो चीजें सही दिख रही है, या तो गैप डाउन होकर वापस अपसाइड निकले, या हम गैप अप ओपन होकर के और रेजिस्टेंस वहां ले लें और डाउन साइड 23,550 पे आके सपोर्ट लें, क्योंकि हम रेंज के अंदर जा रहे हैं और वापस रेंज ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट करके जा रहा है, तो अपसाइड के लिए सबसे अच्छा व्यू बनेगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है, तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्रूड में भी थोड़ा सा कल बहुत ज़्यादा 8% में देखी, करीब 7 या 8 टाइम हो रहा था, 8% 8.5% क्रूड बिल्कुल ऊपर चला गया था। हालांकि 1-2 घंटे में ठंडा भी हुआ, लेकिन क्रूड की रैली कल देखकर लगा कि बाजार में वापस से फिर ऐसा क्या हो गया। तो क्रूड अपना अप डाउन जा रहा है, थोड़ी देर उसे इग्नोर कीजिए और चार्ट एनालिसिस पे ही काम कीजिए। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है उसी पे काम करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, तो इसलिए प्राइस एक्शन पे हम काम करें, हमारे पास सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो हम इजीली अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।